नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल मेरे छात्र छात्राओं एवं गुरुजनों। आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे दोस्तों, जो चीज़ें पिछले साल में जो बीती हुई हैं, जो 2023 में हम अपनी मंजिल के पीछे का जो सफ़र तय किए हैं मेरे दोस्तों, उस सफ़र में जितनी मुश्किलें आई हैं, जितने अड़चने आई हैं, उन सारी बातों को भुला करके जो भी साथी मेरे सफलता की मंजिल तक पहुंच चुके हैं उनको ढेर सारी बधाई। जो साथी अभी सफल नहीं हो पाए, असफल रह गए हैं, उनको 2024 में सफलता की अग्रिम बधाई मैं देता हूं। मेरे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों से विफलता हो पाई है पिछले वर्षों में 2023 में, वो कहीं घटनाएं और वो गलतियां कहीं हम लोग 2024 में ना दोहरा पाएं। 2024 को अपने मंजिल का एक हिस्सा बना करके जीना मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे साथियों। मेरे दोस्तों, आज की जो मैं लेटेस्ट क्लास आपको पढ़ाने वाला हूं वो नंबर सिस्टम का चौथा एपिसोड है मेरे दोस्तों। जो आपने नंबर सिस्टम को एंजॉय किया है और जितना आपने वीडियो पर प्यार दिया है, उसका मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आज का जो सेशन आपके सामने आने वाला है वो यूनिट डिजिट को लेकर है मेरे दोस्तों। ठीक है, इकाई के अंक के बारे में आज हम लोग समझेंगे। छोटी छोटी चीजें क्या क्या समझना है, कैसे यूनिट डिजिट के सवालों को हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे, वो सारी बातों को आपको सामने मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आइए सीधा हम लोग कहां चलते हैं। टॉपिक 5-6 ये दे रखा नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नंबर दिया है मेरे दोस्तों और इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को ही जोड़कर फाइनल इकाई का अंक हम लोग क्या करेंगे, तय करेंगे। जैसे 9 4 13, ठीक है, 13 5 कितना होगा 18 और 18 6 कितना होता है 24। तो जब 24 आएगा मेरे दोस्तों तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पहला एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अगर यही केस कोई माइनस में आ जाता है मेरे दोस्तों, अगर यही कोई केस माइनस में आ जाता है, जैसे 395 प्लस में 294 अब माइनस में 386, ऐसा कोई अगर दे देता है टर्म, ऐसे टर्म में कैसे इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्तों। जब इकाई के अंक से केवल हमको काम चलाना है तो हम दहाई और सैकड़े के अंक को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। हम इकाई से इकाई देखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लिखना है और जो नेगेटिव है उसे क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। तो 5 4 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहां पर मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पूरी बात समझ पा रहे हो, यूनिट डिजिट कितनी हो मेरे दोस्तों। जैसे तीसरा एग्जांपल हम लोग गुणा पर समझ लेते हैं कि गुणा में कैसे इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। प्लस है तो इकाई वाले अंक को जोड़ के प्लस करके उत्तर लगाना है। माइनस प्लस है तो प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ लेकर के उत्तर लगाना है। अगर बाई चांस मल्टीप्लाई का केस है मेरे दोस्तों तो यहां पर मल्टीप्लाई के केस को जनरेट करके उत्तर लगाना। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सर दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, खाली इकाई से इकाई का ही गुणा करके उत्तर लगाना है। पूरी बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं? समझ लेना, कान खोल के। बेसिक क्लास है, जबरदस्त क्लास है। ठीक है, यहां पर 2 गुणा में कितना होगा 7, 7 गुणा में कितना होगा 3। तो 3 दूना 6 7 42, 42 में इकाई का अंक कितना होता है मेरे दोस्तों, 2 होता है। मुझे उम्मीद है कि आप प्लस में इकाई का अंक, माइनस में इकाई का अंक, गुणा में इकाई का अंक बेसिक स्ट्रक्चर से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे सवालों के लेवल पर पहुंचते हैं, जो पावर का इकाई का अंक ज्ञात करना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सामने देखिए मेरे दोस्तों। एक कंसेप्ट है इकाई के अंक का मेरे दोस्तों। इस कंसेप्ट को आपको अपने रफ में उतार लेना है। ठीक है, मैं साइड में हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बहुत काम का कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्या के पावर को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है उसे संख्या के यूनिट डिजिट पर लगाकर अंतिम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए नोट आप क्या करिएगा, छाप लीजिएगा।
दूसरी बात, एक नंबर की बात ये नोट करना आपको, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या के यूनिट डिजिट पर पावर 4 लगाकर अंतिम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर समझ नहीं पाए मेरे दोस्तों तो इसको आप छाप लीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये पहली वाली बात भी और दूसरी वाली बात भी समझाने का प्रयास करूंगा कि सर अगर पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल जो बचेगा उसे इकाई के अंक पर लगाकर हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अगर पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है मेरे दोस्तों तो उस पर पावर इकाई के अंक समझाना चाह रहा हूं। जैसे 2 के पावर 6 है मेरे दोस्तों, तो 2 के पावर 6 का मान आपको पता है ना पूरा 2 के पावर 6 का मतलब होता है 2 के पावर 6 का मतलब 64 होता है। कैसे? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब क्या है? 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो 2 के पावर 2 गुणा में 2 के पावर 2 गुणा में 2 के पावर 2 लिख लोगे। अब ये 4 गुणे 4 गुणे 4 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। लेकिन सर आपने जो कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को यूज करिए, कैसे हम पावर में इकाई का अंक बनाएंगे। सर पावर को 4 से क्या करना, आपको डिवाइड कर देना है। 6 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे, एक बार भाग जाएगी, रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा? 2। तो यहां पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। समझ पाए बात को? आ जाओ, 11 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इकाई का अंक कितना है? 13 में 3 है। 3 के पावर 3 को निकालोगे तो 3 के पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 3 27। 27 को यहां पर कितना लिखोगे इकाई का अंक? 7 लिखोगे। समझ पा रहे हो? यहां देखो, 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4 कट जाएगा, यहां बचेगा 3। तो 9 के पावर क्या करना है? 3। 9 के पावर 3 का मतलब 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 9 81 9 81 9 729 होता। 729 में मेरे साथियों इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ पाए? यानी पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो शेष बचेगा इकाई के अंक पर चढ़ाकर फाइनल इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। ये कंसेप्ट हो गया पहला। दूसरा कंसेप्ट क्या है? अगर पावर 4 से पूर्णतः कटता है मेरे साथियों तो क्या करना है? सीधा जो संख्या है उसके इकाई के अंक पर 4 चढ़ा देना होता है ना। पावर 4 से कटा तो 4 चढ़ा देना है, नहीं कटा तो जो शेष बचा वो चढ़ा देना। पूरी बात स्पष्ट है? आ जाइए। तो 7 के पावर 4 का मतलब होता 7 के पावर 2 गुणा में 7 के पावर 2। तो 7 7 49 गुणा में 49। तो इसका मतलब 9 9 कितना होगा? 81। 81 में इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। आ जाओ, अब यहां पर तो 4 4 से पूरा कट जाएगा तो 8 के पावर कितना हो जाएगा? 4। 8 के पावर 4 का मतलब या तो 4 बार 8 का गुणा करिए या तो टुकड़ों में तोड़ लीजिए। 8 का स्क्वायर यानी 64 गुणा में कितना होगा? 64। तो 4 चौका कितना होगा मेरे साथियों? 16। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। यहां ध्यान दे लो, यहां पर जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 कितना होगा? 12। पूरा कट गया। तो 2 के पावर क्या चढ़ा देना है? 4। ठीक है, तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, जिसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पावर 4 से न कटे पूरा तो जो शेष बचेगा उसको इकाई के पावर पे चढ़ा देना है, फाइनल इकाई का अंक आ जाएगा। जो पावर 4 से पूरा कट जाता है उसके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक पर पावर 4 लगा के हमेशा फाइनल इकाई का अंक ज्ञात करना है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए छोटी सी बात और है, उसको भी मैं समझा देता हूं। मेरे दोस्तों देखिएगा, जो ये अगली बात हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साइक्लिसिटी पर आधारित ये सवाल है मेरे दोस्तों। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, 0 के पावर 1 करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0, 0 के पावर कुछ भी हो दुनिया में क्या आएगा? 0। तो ये बात स्पष्ट हो गई 0 वाली। 1 के पावर कुछ भी कर दीजिए, इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 5 के पावर 1 करेंगे, 5 इकाई का अंक आएगा। 5 के पावर 2 25 में 5 ही आएगा। 5 के पावर 3 125 में 5 आएगा। 5 के पावर 4 625 में भी इकाई का अंक कितना आएगा?
5 आएगा। पूरी बात समझ पा रहे हो आप? ये मेन बात है, इसको समझना जरूरी है, तब तो जाकर के आप अच्छे से सवाल कर पाएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 6 के पावर 1 का मतलब 6 ही होता है, 6 के पावर 2 का मतलब 36 में इकाई का अंक 6, 6 के पावर 3 में 36 छक्का 216 में इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। 6 के पावर 4 में 216 का 6 गुना का मतलब 1296 में इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। तो आपने एक देखा कि सर जब हम 6 के पावर कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, 5 के पावर कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इकाई का अंक 5, 1 के पावर कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इकाई का अंक 1, 0 के पावर कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इकाई का अंक 0 आ रहा है। इसका मतलब तो सर ये है, हम ये कह पाएंगे यदि 0, 1, 5, 6 के पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदलता। समझ में आई बात? इतना बड़ा रामायण लिखने की मुख्य वजह आप समझ पाए हैं? इसका मेन मैटर यही था मेरे दोस्तों ना। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, ठीक है। मैं साइड हट जा रहा हूं। अब मेरे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल पर पहुंचेंगे और जितने थ्योरम हम लोग आज सीखे हैं उन सारे थ्योरम को इंप्लीमेंट करने का क्या करेंगे, प्रयास करें। तो आप तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। आ जाइए कलम पेन लेकर के, ठीक है। 5 के पावर 124 गुणे 124 के पावर में 5 में इकाई का अंक क्या होगा? जो आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? सवाल आपको दिख रहा है ना? तो वो सवाल का उत्तर यही देना है आपको, ठीक है। आपने सर पढ़ाया है कि जो भी पावर होगा उसको क्या करोगे, पहले 4 से डिवाइड करोगे। तो जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से वही संख्या कटते हैं जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरा कटते हैं। तो ये तो सर पूरा नस्ते नाबूद हो गया। फिर भी हम 5 के पावर क्या लगा लेंगे? 4, ठीक है। अभी हम बेसिक अंदाज में कर रहे हैं सवाल को, अभी बाद में टेक्निक लगाएंगे। अब 5 है, इसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे सर, तो यहां पर 1 बचेगा। तो यहां पर 124 के पावर क्या करेंगे हम? 1 करेंगे। अब सर हमको खाली इकाई से मतलब है तो दहाई सैकड़ा का क्या लेना, तो हम 12 को यहां पर क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। बात पूरी समझ पा रहे हो आप? 5 के पावर दुनिया में कुछ भी हो, आपने लिखा था ना अभी, आपने देखा था ना, 5 के पावर दुनिया में कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो 5 के जगह 5 ही होगा और 4 के पावर 1 का मतलब 4 होगा, यानी 5 चौका कितना होगा? 20। 20 में इकाई का अंक मेरे दोस्तों क्या होगा? 0 होगा। 0 0 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, ये सवाल जो देख रहे हैं कितना अवेशम सवाल है मेरे दोस्तों। ऐसे सवालों का उत्तर आपको करने में बहुत ही वक्त लग जाता है, लेकिन अब वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि सर आपने ऐसा मंत्र बता दिया है, हम सारे सवालों की ऐसी की तैसी कर देंगे सर। मेरे दोस्तों ये जो पावर सब जगह 5 है, क्या सारे पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ सर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो सारे पावर कितने बन जाएंगे? 1। इसका मतलब ये सवाल ये नहीं रहा, सवाल अब बन गया 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 20 के पावर 1। पावर 1 का सर कोई मतलब नहीं होता है। अब हम 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योग निकालने तो बात हमारी बन जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब 1 से लेकर के 20 तक तो सर संख्याएं कौन सी हैं? नेचुरल नंबर है। कौन सी संख्या है मेरे दोस्तों? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन सी हैं? ये प्राकृतिक संख्या है मेरे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है मेरे दोस्तों। इसका जो सम होता है n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। जहां n बराबर क्या होता है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 20 है मेरे दोस्तों। तो जब n का मान यहाँ 20 रखोगे तो 20 1 कितना होगा? 21 बटा में कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट जाएगा। 21 दहा में कितना होगा? 210। अब 210 में इकाई का अंक क्या लगाओगे आप? 0 लगाओगे। 0 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। मजा आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कितना गोलू ललन टाइप सवाल, ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे सर? आपने तो ऐसा मंत्र बता दिया है, हम लल्लू बना देंगे। आइए मेरे साथ बनाते हैं। 8 तिरिका 24, 24 का 4, 4 दूना कितना? 8, 8 तिरिका कितना? 24, 24 का 4, इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। 4 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। ओनली इकाई टू इकाई टू इकाई चलना है।
दहाई सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथियों देख रहे हैं कितना प्यारा सवाल, खूबसूरत सवाल, जिस अंदाज में आप पढ़े थे वही सवाल आपके सामने प्रदर्शित है। आइए इसको नस्ते नाबूद करते हैं। सर पावर को 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। सर 4 तियां 12 होता है, यहां बचेगा कितना? 1। तो 7 के पावर कितना लिखना है? 1। यहां पर सर 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौका 44 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो 9 के पावर क्या कर देना है? 3। यहां 4 से डिवाइड करेंगे गुरुजी, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 के पावर क्या लगा लेना है? 4। समझ में आ रहा कुछ बात? यहां पर भी 4 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या लगा लेना है? 4। मेरे दोस्तों 7 के पावर 1 का मतलब 7 होता है, 9 के पावर 3 का 9 9 81 9 729 का मतलब मेरे साथियों ये 9 होगा। 4 के पावर 4 का मतलब 16 16 256 का मतलब कितना होगा? 6। और 2 के पावर 4 का मतलब 16 में कितना आता है? 6 आता है मेरे दोस्तों। अब 9 सत्य कितना होता है? 63। 6 6 के कितना होता है? 36। तो 6 कितना होगा? 18। अब यहां पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 मेरे दोस्तों इस सवाल का अजीबे गरीब उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सवाल आप देखिए, इस सवाल को कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं। ये सवाल भी बहुत जबरदस्त सवाल आप देख ही रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन सबसे पहले पावर को 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 17 चौका 68 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो 4 के पावर कितना बच गया? 1। प्लस है तो प्लस लगाना, गुणा है तो गुणा, माइनस है तो माइनस लगाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 9 36, कितना बचा? 1। तो 3 के पावर कितना हो गया? 1। मेरे दोस्तों यहां पर जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौका 16, यहां पर कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24, यहां पर बचेगा कितना? 2। तो 7 के पावर कितना बच गया? 2। ध्यान रखना बात को। 4 3 कितना होता है? प्लस का 7। 7 7 49 में माइनस का कितना आ जाएगा? 9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बोलोगे गुरुजी जब 7 9 में से घटेगा तो इकाई का अंक माइनस में कितना आ जाता है? 2। तो सर माइनस का 2 इकाई का अंक होता है। मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट माइनस में कभी नहीं होती है। मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू हमारी माइनस वाली से ज्यादा है तो मेरे दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे? एक दहाई का मान क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे साथियों, है ना? एक दहाई का अंक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक दहाई का अंक अगर जोड़ देंगे तो यहां पर ओरिजिनल जो यूनिट डिजिट आएगी, ओरिजिनल जो इकाई का अंक आएगा, वो इकाई का अंक आ जाएगा कितना? 8। तो ऐसे सवालों में अगर कहीं माइनस का भाव आ जाए तो 10 जबरदस्ती जोड़ दीजिएगा। 10 का मतलब एक दहाई का अंक जोड़ करके फाइनल उत्तर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा ही सवाल अगला वाला मैं फिर कराने। आइए मेरे दोस्तों एंजॉय करिए इसको। यहां पर जो मैटर दे रखा सेम पिछले वाले सवाल की तरफ दे रखा है। यहां भी क्या करना है? सर पावर को 4 से डिवाइड करना। 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 के पावर क्या लगा लेना? धीरे से 4 लगाना, क्योंकि जो पावर 4 से डिविजिबल हो उसके इकाई के अंक पर क्या चढ़ाया जाता है? 4। याद रहे, बार बार चिल्ला रहा हूं। ठीक है, माइनस यहां पर जब 4 से डिवाइड करोगे तो 36 कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो 7 के पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का ले लेंगे। यहां पर 6 के पावर दुनिया में कुछ भी हो, इकाई का अंक बदलता है? नहीं बदलता है। बदलता है? नहीं बदलता है। तो हम यहां पर डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? 6। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक साथ हम लोग कवर करेंगे ना। 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 का 9 और 9 9 81, कितना होता है? 81। और माइनस में 7 7 कितना हो जाएगा? 49। और प्लस में कितना हो जाएगा? 6। अब हमको तो सर केवल यहां पर इकाई के अंक से गाड़ी चलाना है, तो इकाई के अंक से चला लेते हैं। पॉजिटिव का 1 और पॉजिटिव का 6 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 7 और माइनस का कितना है यहाँ पर? 9। तो 7 में से जब 9 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो अभी भी निगेटिव का कितना बचेगा? 2। निगेटिव का जो 2 बचेगा इकाई का अंक, निगेटिव में 2 होता नहीं है। तो जब निगेटिव में 2 नहीं होता है तो 10 जबरदस्ती जोड़ना है, तो औकात में सवाल आ जाएगा और इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इस भी सवाल का उत्तर कितना होगा? 8 होगा मेरे साथियों। ठीक है, तो ये सेशन अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर आप बताइएगा। ठीक है, आगे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मेरे दोस्तों जो ये सवाल देख रहे हैं ना, इसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम है मेरे दोस्तों। और इस सवाल को 3 बार 4 बार 5 बार आपको देखना है, क्योंकि ऐसे सवाल जो आते हैं
बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके ज्यादा आते हैं मेरे दोस्तों, हताश हो जाते हैं बाद में। आपको गलती नहीं करना। देखो क्या लाइन बोला है 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना। आप क्या करते हो, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हुए 111 तक चले जाओगे। 1 2 3 4 5 6 वो पूर्ण संख्याओं के योग बोला है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है मेरे मित्र? 0 होती है। ये सबसे छोटी कौन सी है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद 100, यहां पर कितना हो जाएगा? 10 तक गाड़ी चलेगी, ठीक ना। 0 को मिला देंगे तो 111 संख्या हुई कि नहीं हुई? तो हम आप गलती कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करके 111 तक ले जाते हैं और प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगा करके हम बेकार हो जाते हैं। तो ये गलती एक रत्ती आपको नहीं करना है, ठीक है। आ जाइए, अब आप देख रहे हैं कि अब जो जोड़ना है हमको 1 से लेकर के 110 तक की संख्याओं का योग। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का फार्मूला आप जानते हैं, n + 1 क्या होता है? 2 होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला यही होता है। जब n बराबर क्या होता है? n बराबर मेरे दोस्तों लास्ट डिजिट होता है। क्या होता है? n बराबर लास्ट डिजिट होता है। लास्ट डिजिट है क्या? 100, यहां पर 10 बनेगी। समझ पा रहे हो आप? तो n का मान रखोगे तो 110 गुणा में 111 बटा में कितना हो जाएगा? 2। 2 से जब काट दोगे तो ये कितना होगा? 55। यहां पर कितना हो जाएगा? 55। तो जब 55 का 111 में गुणा करोगे तो गुणा करने का क्या भाव है? जब हमको इकाई का अंक निकालना है, तो जब इकाई का अंक निकालना है तो 5 एक कम कितना होगा? 5। तो इकाई का अंक मेरे दोस्तों यहां पर कितना लगेगा? 5 लगेगा मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने सवाल सेलेक्ट किए हैं आज के सेशन में, सारे सवाल यूजफुल हैं मेरे दोस्तों। और आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। नए साल के शुभ अवसर पर आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरे 2024 में, मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ कि पूरा हो जाएं, ठीक है मेरे दोस्तों। सेशन को लाइक शेयर करना एकदम ना भूलिए मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, जब आप कमेंट करते हैं, अच्छी जब बातें लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो हम जैसे टीचरों को मोटिवेशन मिलता है। आप टीचरों को बनाने वाले मेरे दोस्तों, तो आप लोग कृपया मेरे इस बात से अवगत हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रकृति करे, भगवान करें आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आगे की पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।